शहर में रहते हो तो छोटी गाड़ी चाहिए क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ आपको रनिंग कॉस्ट भी सस्ती चाहिए, गाड़ी में कंफर्ट भी चाहिए, कन्वीनियंस भी चाहिए, कंफर्टेबल भी होनी चाहिए। और क्योंकि गाड़ी शहर में चलने वाली है तो आप ज्यादा पैसे भी नहीं खर्चना चाहते हो, करीबन 10 लाख का बजट लेके चलते हो। ये तो हो गई उनकी बात जिनके पास दो गाड़ियां हैं और जिन्हें दूसरी गाड़ी स्पेसिफिकली सिटी ड्राइव के लिए चाहिए, ज्यादा खर्चा नहीं करना एंड 10 लाख तक का बजट है। दूसरा केस, एक गाड़ी हो 10 साढ़े 10 लाख का ही बजट हो, शहर में चलानी हो, हाईवेज पे भी लेके जानी हो, पर गाड़ी छोटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना है और एक वन सिंगल गाड़ी रहेगी, उसी में सब कुछ करना है। मतलब देयर इज नो टू कार ऑप्शन। इन सब सिनेरियोस में कौन सा फ्यूल टाइप, पेट्रोल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक, कौन सा बेस्ट रहेगा, इस चीज के ऊपर पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। आई गारंटी जब तक ये वीडियो खत्म होगी तब तक आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया होगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। ना मन में कोई कंफ्यूजन होगा, ना ग्रे एरियाज होंगे। इनफैक्ट क्लैरिटी इतनी ज्यादा होगी कि कोई और भी अगर आपसे पूछेगा तो आप उसको बहुत क्रिस्टल क्लियर जवाब दे पाओगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बना रहना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं। हाय एवरीवन, मैंने इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करके एक सीरीज निकाली थी जिसके अंदर मैंने सबसे पहले पेट्रोल वर्सेस हाइब्रिड निकाली थी, फिर पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड निकाली थी एंड उसके बाद एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी मुझे कंपैरिजन करना था जो कि मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया करने में, लेकिन आज मैं इस चीज को करके रहूंगा। सो वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्ड सीरीज, जिसके अंदर मैं पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कंपैरिजन करूंगा। आज की तारीख में ईवीज को लेके लोगों के मन में बड़ा डर है, रेंज एंग्जाइटी है, कितनी लंबी चल पाएगी, हाईवे पे नहीं लेके जा पाएंगे, प्रैक्टिकलिटी नहीं है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है वगैरह वगैरह। लेकिन ईवीज लेने के लिए वो लोग ज्यादा एंथुसियास्टिक रहते हैं जिन्हें शहर के लिए गाड़ी चाहिए होती है। माना रेंज 500-600 किलोमीटर नहीं होती बड़ी महंगी गाड़ी हो जितनी, लेकिन 150, 200, 250 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है और काफी लोग इसलिए एज अ सेकंड ऑप्शन एक छोटी ईवी के बारे में सोचते हैं। लेकिन उस सोच के अंदर काफी कंफ्यूजन रहता है, लगता है कि नहीं सीएनजी ले लें, दिल्ली के अंदर तो सीएनजी मिल जाती है, इलेक्ट्रिक लेंगे तो पता नहीं रियल लाइफ माइलेज कितनी होगी, सर्विसिंग कैसी होगी, ले या ना ले, कॉस्ट सेविंग वाकई में इतनी होगी रनिंग के दौरान जितना कि हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उस गाड़ी के लिए। और वैसे भी अगर मैं छोटी गाड़ियों की बात करूं, हैचबैक्स की बात करूं, तो ऑप्शंस बहुत हैं। पेट्रोल में इतने ऑप्शंस हैं, वैगनआर है, बलेनो, स्विफ्ट, ये सारी गाड़ी पेट्रोल में भी आती हैं, सीएनजी में भी आती है। इनफैक्ट अब तो टाटा ने भी वो ट्विन सिलेंडर निकाल के उसमें भी काफी वेरिएंट्स निकाल दिए हैं हैचबैक में, और साथ के साथ पेट्रोल भी हैं। लेकिन इनकी टियागो में और पंच के अंदर भी इलेक्ट्रिक ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसलिए फिलहाल पेट्रोल वर्सेस सीएनजी वर्सेस इलेक्ट्रिक के लिए मैंने एक ऐसी गाड़ी चुनी है जो तीनों वेरिएंट्स में अवेलेबल है। आई हैव टेकन दी टाटा टियागो। टाटा पंच क्यों नहीं ली? क्योंकि फिलहाल मैं इस वीडियो के अंदर उस सेगमेंट को टारगेट करना चाहता हूं जिनका बजट 10 लाख रुपए है। 10-20-50 हजार ऊपर नीचे चलेगा, बट ऑन एन एवरेज 10 लाख का आदमी का बजट है। 10 लाख के अंदर वो देखना चाहता है कि मुझे शहर के लिए कन्वीनियंट कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, मैं कौन सी लूं। इसलिए मैंने टाटा टियागो ली है। टाटा टियागो के अंदर भी मैंने टाटा टियागो एक्सटी ये वाला वर्जन लिया है क्योंकि ये तीनों में अवेलेबल है। एक आधे फीचर्स ऊपर नीचे हैं बट मोर और लेस काफी सारे फीचर्स सेम हैं। अब एक्सटी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, एक मीडियम रेंज, एक एक्सटेंडेड रेंज। मैंने मीडियम रेंज जो कि कंपैरेटिवली सस्ता है वो नहीं लिया है, एक्सटेंडेड रेंज लिया है कंपैरिजन के लिए। क्योंकि कोई भी अगर बंदा इलेक्ट्रिक व्हीकल लेगा तो वो कोशिश करेगा, वो चाहेगा कि वो एक्सटेंडेड रेंज वाली गाड़ी ले ताकि फ्रीक्वेंट चार्जिंग ना करनी पड़े और थोड़ा सा लंबा जाने की वो हिम्मत कर सके। कई बार ऐसा होता है कि एक दिन में हमें रेयर ओकेजन्स पे 150-200 किलोमीटर भी गाड़ी चलानी पड़ जाती है। अब अगर मैं पेट्रोल और सीएनजी की बात करूं तो इनके अंदर एक्सटी वेरिएंट में मैनुअल भी आता है और एएमटी भी आता है। मैंने एएमटी वाले प्राइसेस लिए हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक कार बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होती है, तो तीनों गाड़ियां ऑटोमेटिक। हालांकि पेट्रोल एंड सीएनजी आर नॉट प्रॉपर ऑटोमेटिक्स, उनमें टॉर्क कन्वर्टर या डीसीटी ट्रांसमिशन नहीं है, एएमटी है जो कि थोड़ा जर्गी सा होता है, उतना एफिशिएंट और उतना स्मूथ नहीं होता। बट अब जो अवेलेबल है मार्केट में हम तो उससे कंपैरिजन करेंगे ना, हाइपोथेटिकल कंपैरिजन करने का तो फायदा नहीं है। सो आई गेस वी आर क्लियर। टाटा टियागो एक्सटी ऑटोमेटिक इन पेट्रोल, सीएनजी एंड इलेक्ट्रिक, तीनों का कंपैरिजन होगा। सेम गाड़ी, सेम मेकर, सेम वेरिएंट, ऑलमोस्ट सेम फीचर्स। शहर में चलाने के लिए इनमें से कौन सी बेस्ट गाड़ी है। एमजी कॉमेट क्यों नहीं ली? क्योंकि एमजी कॉमेट के अंदर सीएनजी पेट्रोल अवेलेबल नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं एप्पल्स टू ऑरेंजेस का कंपैरिजन करूं, मुझे एप्पल्स टू एप्पल्स का ही कंपैरिजन करना है। एक और रीजन जो मैंने एक्सटी लिया है कंपैरिजन के लिए इज दैट आई माई सेल्फ ओन अ टाटा टियागो एक्सटी एक्सटेंडेड रेंज। तो काफी सारे लोग मेरे से भी सवाल पूछते हैं, मेरे जान पहचान में भी और अलग अलग वीडियोस के यूट्यूब कमेंट्स में भी, कि टाटा टियागो एक्सटी इलेक्ट्रिक मैंने क्यों ली। तो जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा यूजिंग एक्सेल शीट एंड हार्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैंने गाड़ी क्यों ली होगी। तो अब जरा मैं एक्सेल शीट खोल लेता हूं अपनी। एक्सेल शीट के ऊपर मैंने लिखा हुआ है मॉडल इज टाटा टियागो एक्सटी, पेट्रोल, सीएनजी, ईवी। इनके एक्स शोरूम प्राइजेस मैंने सीधा सीधा जो वेबसाइट है टाटा की वहां से लिए हैं। आरटीओ चार्जेस
पेट्रोल अगर कोई 10 लाख से कम की गाड़ी है तो 7% है, सीएनजी के अंदर भी 7% है। दिस इज दिल्ली। दिल्ली के अंदर 7% चार्जेस हैं आरटीओ के फॉर पेट्रोल एंड सीएनजी व्हीकल्स अंडर 10 lakhs। ईवी के अंदर फिलहाल कोई आरटीओ चार्जेस नहीं है काफी सारी स्टेट्स में, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर देयर आर नो आरटीओ चार्जेस, इसलिए मैंने जीरो लिए हैं। इंश्योरेंस का मैंने अमाउंट carwale.com से लिया है, ऑनलाइन वेबसाइट से लिया है। दीज आर अप्रोक्सीमेट फिगर्स, 1000-2000 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं डिपेंडिंग कि आप किसी इंश्योरेंस एजेंट से ले रहे हो, पॉलिसी बाजार से ले रहे हो, शोरूम से ले रहे हो। इट डज नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो इलेक्ट्रिक कार है उसके अंदर शायद 36,000 का प्रीमियम था, आई थिंक टाटा वालों ने जो क्लेम किया था, पर मैंने टाटा से नहीं अलग से लिया था इंश्योरेंस। तो ऑन दी रोड प्राइस इतना आया है। बाकी सारे प्राइसेस जो है फास्टैग चार्जेस एक्सेट्रा वो सब कॉमन है, तो वो जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो वो माइनस हो जाएंगे। लेकिन इंश्योरेंस, आरटीओ, एक्स शोरूम प्राइस डिफरेंट है, तो मैंने ओटीआर प्राइस के अंदर सिर्फ इन तीनों को लिया हुआ है, बाकी नहीं लिए। ऑन दी रोड प्राइस ये निकल गए हैं। अब उसके नीचे डिफरेंस 1 एंड डिफरेंस 2, ये दो डिफरेंस क्या हैं? ये दो डिफरेंस ही हैं। दिस इज सीएनजी कंपेयर्ड विद पेट्रोल, डिफरेंस 2 इज ईवी कंपेयर्ड विद पेट्रोल। अब डिफरेंस 1 में देखो, एक्स शोरूम प्राइस सीएनजी माइनस पेट्रोल 1 लाख का फर्क है, और ईवी माइनस पेट्रोल एक्स शोरूम प्राइस में 3,29,010 रुपए का फर्क है। आरटीओ भी ये नेगेटिव इसलिए क्योंकि इसका जीरो है और इसका 47,949 है, तो ये माइनस आ गया यहाँ पे। सो दिस डिफरेंस इज 1 is for CNG and petrol and difference 2 is for EV and petrol, क्योंकि हम पेट्रोल वर्सेस सीएनजी वर्सेस ईवी, हम तीन अलग अलग सेगमेंट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए सीएनजी वर्सेस पेट्रोल और ईवी वर्सेस पेट्रोल इसका कंपैरिजन करने के लिए मैंने लिखा हुआ है। लेकिन ईवी वर्सेस सीएनजी की भी मैं बात करूंगा इसी के अंदर, इसी एक्सेल शीट के अंदर, बने रहिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं माइलेज की, देखो माइलेज जो है पेट्रोल वाली कार की आई थिंक 22 क्लेम्ड है, लेकिन मैंने रियल वर्ल्ड माइलेज लिया है। ये रियल वर्ल्ड माइलेज का फिगर मैंने काफी सारे आर्टिकल्स पढ़ के, इंटरनेट पे बहुत ढूंढा ढांडी करके और काफी यूट्यूब वीडियोस देख के ये फिगर लिखा है। सिमिलरली सीएनजी के अंदर भी 28 पॉइंट कुछ क्लेम करती है कंपनी, जो कि असल में इतने नहीं मिलते हैं। 21.5 के अराउंड माइलेज मिलती है बेस्ड ऑन माई रिसर्च फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इन द इंटरनेट। टाटा टियागो ईवी की जो क्लेम्ड माइलेज है, माइलेज नहीं, ये रेंज की बात करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि मैंने यहाँ पे 9 क्यों लिखा हुआ है, और इसके लिए मैं अपना कैलकुलेटर ले आता हूं यहाँ पे निकाल के। सो 24.5 किलोवाट आवर की इसकी बैटरी है, जो एक्सटेंडेड रेंज टाटा टियागो ईवी है। उसमें ये लोग क्लेम करते हैं कि 293 किलोमीटर चल जाएगी फ्रॉम 0 to 100, फ्रॉम 100% to 0%, मतलब सारे पूरी जो बैटरी कैपेसिटी है वो 293 किलोमीटर तक आपको ले जाएगी। लेकिन मैं अपनी अगर बताऊं तो मैं जब गाड़ी चलाता हूं, मेरे डैड भी अगर गाड़ी चलाते हैं, तो 245 से 50 किलोमीटर की रेंज ये गाड़ी दे रही है आराम से। लेकिन मान के चलो कि आप बहुत तेज एसी चला रहे हो, थोड़ा गाड़ी को हार्ड चला रहे हो, लगेज है, अगर आप ऐसी कंडीशंस में गाड़ी चला रहे हो, ऑन एन एवरेज 220 किलोमीटर ये दे देगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट दिस इज एवरेज। अब अगर 220 किलोमीटर ये चल रही है फुल बैटरी में, तो 220 डिवाइडेड बाय 24.5 किलोवाट आवर, तो बेसिकली 1 किलोवाट आवर के अंदर ये 8.97 यानी कि ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर चल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है किलोमीटर्स पर लीटर पेट्रोल के लिए, किलोमीटर्स पर केजी सीएनजी के लिए, किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक के लिए। तो ये 21.5 किलोमीटर चल जाएगी 1 किलो सीएनजी में, 16.5 किलोमीटर चल जाएगी 1 लीटर पेट्रोल में, और ये 9 किलोमीटर चल जाएगी 1 यूनिट पावर में, यानी कि 1 किलोवाट आवर में। तो इसलिए ये स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स हैं। ये जो चीजें हैं ये फिक्स्ड हैं, ये चेंज नहीं होंगी। इसलिए ब्लू वाली चीजें जो हैं दे आर कॉन्स्टेंट्स, ये सेम रहेगा, प्राइस सेम रहेगा, माइलेज जो है वो सेम रहेगी। ग्रीन वाली चीजें जो है ये कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला है। ये सब चीजों में मैंने ऊपर यहाँ फॉर्मूला लगा रखा है, जहां पे भी आप ग्रीन, जहां पे भी ग्रीन कलर में मैंने जहां पे भी ग्रीन शेडिंग कर रखी है मैंने सारे फिगर्स में, ऑल ऑफ देम आर फॉर्मूला बेस्ड। अब नीचे आता है येलो वाला वेरिएबल्स। वेरिएबल इज समथिंग जिसको मैं मैनुअली चेंज कर सकता हूं। अगर मैं 29 मार्च 2025 की बात करूं तो फ्यूल प्राइस दिल्ली में 94.77 रुपीस पर लीटर है। फ्यूल प्राइस सीएनजी का 75 रुपए 75.09 रुपीस पर केजी है। ईवी जो है ये मैंने दिल्ली का रेट नहीं लिया है, मैं फरीदाबाद में रहता हूं, हरियाणा में। एंड फरीदाबाद के अंदर अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो आपको बल्क कनेक्शन लेना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट 6.9 से थोड़ी सी कम है, लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेट फिगर 6.9 रुपीस ले रखा है। इसको मैं चेंज करूंगा दिल्ली के लिए, मैं इस फिगर को चेंज करूंगा। ये फिगर दिल्ली के हिसाब से नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जब आप बिजली का मीटर लेते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए तो उसकी यूनिट कॉस्ट बहुत ही सस्ती पड़ती है। हरियाणा में मुझे वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर भी मैंने हरियाणा का रेट ले लिया है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मैं जब अपनी इलेक्ट्रिक कार चलाऊंगा तो मैं कितने टाइम के अंदर पैसे रिकवर कर पाऊंगा, या आप
अगर यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र किसी दूसरी स्टेट में है और आपका भी ऑलमोस्ट यूनिट प्राइस इसके अराउंड है, तो आप कितने टाइम में पैसे रिकवर कर पाएंगे? जो सब्सिडाइज रेट है दिल्ली के अंदर ईवीज का, ईवी के चार्जर का, ईवी के सॉरी इलेक्ट्रिक मीटर का, वो फिगर मैं डालूंगा एंड उसके बाद तो आरओआई का टाइम और भी घट जाएगा, बट वो मैं बाद में करूंगा। फिलहाल मैं ये मान के चलता हूं कि 25 किलोमीटर पर डे रनिंग होगी किसी की भी, आपकी ज्यादा भी हो सकती है। मेरी अराउंड 50 किलोमीटर है, 50 से बल्कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है मेरा एवरेज अगर मैं बात करूं, क्योंकि महीने के 1500 किलोमीटर मेरे हो जाते हैं। तो 50 किलोमीटर के हिसाब से मैंने कर रखा है, इसको मैं चेंज करूंगा यहाँ पे एंड इस प्राइस को मैं चेंज करूंगा। सो दीज आर बेसिकली वेरिएबल्स, दीज विल बी चेंज्ड बाय मी, इसलिए मैंने येलो में कर रखे हैं। एंड इसके नीचे जो ये फिगर्स यहाँ पे लिखे हैं वो भी ग्रीन में, बिकॉज दे आर ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला। अब सीधी सीधी बात है कि अगर मैं 50 किलोमीटर रोज चलाता हूं तो इस प्राइस में, इस प्राइस में और इस प्राइस में मेरा खर्चा कितना आ रहा है। तो यहां पे मैं चलता हूं गैस या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड पर डे। अब मेरी 16.5 की माइलेज है, ठीक है, और मैं 50 किलोमीटर चलाता हूं, तो मेरे 3 लीटर 3.03 लीटर्स लगेंगे रोज के। सिमिलरली सीएनजी में मेरा 50 किलोमीटर रनिंग है, 21.5 इसकी माइलेज है, 21.5 किलोमीटर ये चल जाती है 1 kg में। अब अगर 1 kg में 21.5 किलोमीटर चल रही है तो 50 किलोमीटर चलाने के लिए 2.33 kg सीएनजी विल बी यूज्ड। इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में इन 1 यूनिट इट रन्स 9 किलोमीटर्स, बट आई एम यूजिंग इट फॉर 50 किलोमीटर्स। तो सीधा सीधा सिंपल सा फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला ही दिखा देता हूँ, J5/E8। तो 50 डिवाइडेड बाय 9, 50 जो किलोमीटर में चला रहा हूं डिवाइडेड बाय कितने किलोमीटर ये 1 यूनिट में चलती है, 50 डिवाइडेड बाय 9 इज 5.56। सो बेसिकली 5.56 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी मेरी रोज की। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा कि ये फिगर कैसे और कहां से आया है। अब अगर मैं बात करूं फ्यूल कॉस्ट पर डे, इतने लीटर पेट्रोल यूज हो रहा है रोज का और रेट ये है, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस। अब ये देख लो, ये है C9 and this is J6, C9 into J6, this into this जो रेट है पेट्रोल का मल्टीप्लाइड बाय जो कंजम्पशन है पेट्रोल की, ये हो गया पेट्रोल की कॉस्ट। सिमिलरली सीएनजी दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 174 रुपीज, एंड बिजली कितने यूनिट यूज हो रही है मल्टीप्लाइड बाय 1 यूनिट का क्या रेट है, वो हो गया इतना। फ्यूल कॉस्ट पर वीक के लिए मैंने सीधा सीधा ऊपर वाली यूनिट को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, फ्यूल कॉस्ट पर मंथ के लिए मैंने इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक महीने में 30 दिन मान के चलाऊं मैं। फ्यूल कॉस्ट पर ईयर के लिए मैंने 365 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक दिन में जितना यूज हो रहा है मेरा फ्यूल, उसको एक दिन में जो बेसिकली मेरी कॉस्ट है फ्यूल की, उसको मैंने 365 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फिगर आ गया पेट्रोल का, ये आ गया सीएनजी का, ये आ गया इलेक्ट्रिक का। तो बेसिकली अगर मेरी 6.9 रुपीज पर यूनिट बिजली है, बिजली की कॉस्ट है, मेरे 1400 रुपए पूरे साल का खर्चा है। अगर मैं डेली 365 दिन रोज की रोज 50 किलोमीटर गाड़ी चला रहा हूं, मेरा इस पेट्रोल का खर्चा मेरा 1,04,821 है, ठीक है। अब यहां पे चलते हैं सीएनजी वर्सेस ईवी, सीएनजी एंड ईवी कंपेयर्ड विद पेट्रोल। तो यहां मैंने पेट्रोल लिखा है या सीएनजी लिखा है या ईवी लिखा है। सो बेसिकली यहां पे सीएनजी के फिगर्स होंगे एज कंपेयर टू पेट्रोल, एंड यहाँ पे ईवी का फिगर होगा एज कंपेयर टू पेट्रोल। तो मैं चलता हूं सबसे पहले एक्स्ट्रा मनी पेड, सीएनजी में है 1,09,513, ये बेसिकली यही वाला फिगर है, ये जो फिगर है ना D7-67, ये माइनस ये सीएनजी का ऑन द रोड प्राइस माइनस पेट्रोल का ऑन द रोड प्राइस, 7,66,009 रुपीज एंड 8,75,552 रुपीज, इन दोनों में डिफरेंस 1,09,513 का है। सिमिलरली ईवी के अंदर ये 10.5 लाख रुपए की गाड़ी है और ये 766 की गाड़ी है, तो दोनों में 2,87,445 का फर्क है, यही फिगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक्स्ट्रा मनी जो मैं दे रहा हूँ पेट्रोल की गाड़ी के ऊपर, वो सीएनजी के केस में इतना दे रहा हूँ, ईवी के केस में इतना दे रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ एनुअल फ्यूल सेविंग बिल। मैंने फ्यूल सेविंग एनुअल क्यों ली है, वीकली क्यों नहीं ली है, क्योंकि मैं आरओआई साल के मामले में देखूंगा ना, कि मेरे को 1 साल 2 साल 3 साल मुझे कितने साल लग रहे हैं अपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट पेड को बराबर करने में, ब्रेक इवन करने में। इसलिए मैं फ्यूल सेविंग एनुअली ले रहा हूं, वीकली या मंथली नहीं ले रहा हूं। तो एनुअल फ्यूल सेविंग बिल देख लो, ये फिगर यहां से लिया है, एब्सोल्यूट फिगर ऑफ G13। सो ये क्या है, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। अब मेरा इसमें फ्यूल कम यूज हो रहा है, इसमें ज्यादा यूज हो रहा है, और ये माइनस ये नेगेटिव है, तो इसलिए ये आ गया। बेसिकली 41,882 इज
मैंने पेट्रोल में इतने पैसे खर्चे, सीएनजी में इतने खर्चे, कितने कम पैसे खर्च हुए मेरे साल में, वो ये है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक के अंदर मेरा ये है, पेट्रोल में इतने खर्च हुए, इलेक्ट्रिक के अंदर इतने पैसे खर्च हुए पूरे साल में फ्यूल में, डिफरेंस जो है वो 90,830 है। अब ईयर्स टू ब्रेक इवन, जितने जितने मैंने पैसे दिए डिवाइडेड बाय जितने मैंने पैसे बचाए। सीएनजी की गाड़ी के अंदर ईयर्स टू ब्रेक इवन है 2.67 एंड इलेक्ट्रिक के अंदर है 3.16। इसका मतलब अगर मैं पेट्रोल की गाड़ी ना लेके सीएनजी गाड़ी लेता हूं और रोज के 50 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूं, तो मेरे 2.67 ईयर्स में ऑलमोस्ट 24 और 0.6, अब ये लगा के चलो 30-31 महीनों में पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे, ब्रेक ही आ जाएगा। अगर मैं गाड़ी 15 साल तक रखता हूँ या 10 साल तक भी रखता हूँ, तो बाकी के जो मेरे 7 सवा 7 साल है उसके अंदर मेरी सेविंग ही हो रही है फ्यूल की। कंसिडरिंग दी फैक्ट कि सीएनजी पेट्रोल से ज्यादा महंगी ना हो, ऐसा होगा भी नहीं खैर, क्योंकि सरकार वैसे भी पेट्रोल को डीजल को डिसइंसेंटिवाइज कर रही है। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिक की बात करूं, तो ईयर्स टू ब्रेक इवन कितना है मेरा 3.16, ऑलमोस्ट 3 साल लगा लो। चलो 3 साल नहीं, आप 37-38 महीने लगा लो, 3 साल और 1-2 महीने लगा लो। तो 3 साल और 1 या 2 महीनों में मेरी जो ईवी की कॉस्ट है, जो मैंने एक्स्ट्रा पैसे पेट्रोल के ऊपर दिए हैं, मेरी फ्यूल सेविंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि 3 साल 1-2 महीनों के अंदर मेरा पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। और गाड़ी को अगर मैं 10 साल चलाता हूँ, 15 साल चलाता हूँ, तो 3 साल के बाद मेरी पूरी सेविंग ही सेविंग है। मैं हर साल 90,000 रुपए बचाऊंगा 3 सालों के बाद, जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल में अगर आपका आरओआई निकल रहा है, ईवी इज अ गुड डील ओवर पेट्रोल व्हीकल्स। 3 साल का टाइम अच्छा है, सफिशियंट है। अगर मैं ईवी को कंपेयर करूं सीएनजी से, मान लो आपका सीएनजी की गाड़ी लेने का मन था, लेकिन आप सोचते हो कि मैं ईवी लूं, नहीं नहीं ईवी तो महंगी है, ईवी क्यों लूं, तो उसके बारे में बता देता हूं कि सीएनजी के ओवर एंड अबव ईवी के लिए आप 1,77,932 रुपए देते हो। बेसिकली दिस माइनस दिस इज दिस, ठीक है, एनुअल फ्यूल सेविंग बिल। इसमें इतने पैसे लग रहे हैं, सीएनजी में इतने पैसे लग रहे हैं फ्यूल में, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये है। तो आपका ईयर्स टू ब्रेक इवन है ऑलमोस्ट 3.5 साल। अगर आप सीएनजी की गाड़ी ना लेके ईवी की गाड़ी ले रहे हो, तो आपका 3.5 साल के अंदर ब्रेक इवन आ जाएगा। अब सीएनजी भी देखो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट तो है नहीं, क्योंकि सीएनजी पे ही अगर आपको गाड़ी चलानी है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लंबी लंबी लाइनों में लगो, सीएनजी भरवाओ। और कई बार हमेशा हम सीएनजी में नहीं चला पाते, सीएनजी का जब प्रेशर कम होता है तो गाड़ी पेट्रोल पे स्विच हो जाती है। बट नेवरदलेस अगर किसी के पास एक गाड़ी है और उसको पूरा भारत भ्रमण करना है और उसको लगता है कि भी चार्जर की बड़ी दिक्कत है, तो वो सीएनजी ले सकता है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, सीएनजी भी हर जगह ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल नहीं है। दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली में स्पेशली सीएनजी की कंसंट्रेशन या सीएनजी पंप्स के नंबर्स ज्यादा हैं, बाकी स्टेट्स में बाकी शहरों में शायद सीएनजी ना मिले। तो ईवी का तो फिर भी ऐसा है कि अगर आपके पास 3.3 किलोवाट का चार्जर है, तो आप किसी के भी घर में 15 एम्पियर के प्लग में गाड़ी चार्ज करके अपना काम चला सकते हो। टाटा के शोरूम में जाके चार्ज करा सकते हो, फास्ट चार्जर में जाके चार्ज करा सकते हो। सीएनजी स्टेशन हर जगह नहीं मिलते हैं, कई बार हो सकता है कि आपको पेट्रोल पे गाड़ी चलानी पड़े। लेकिन अगर आपको शहर में ही चलानी है, तो मुझे लगता है दैट ईवी इज अ वैल्यू फॉर मनी बेट, अगर 3.5 सालों में आपके पूरे पैसे वसूल हो रहे हैं। ये तो बात तब है जब आप रोज के 50 किलोमीटर चला रहे हो। अब काफी केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लोगों को लगता है कि भी हमें एक गाड़ी चाहिए शहर के लिए, हमें एक ड्राइवर लगा देंगे, वो बच्चों को स्कूल छोड़ देगा, ले आएगा, वाइफ को कहीं ले जाएगा, हस्बैंड को अपने ऑफिस छोड़ देगा, वापस ले आएगा, फिर जब घर पे रहेगी तो पेरेंट्स को यहाँ ले जाएगा। लेट अस अज्यूम कि किसी गाड़ी की 100 किलोमीटर रनिंग है रोज की, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करके 100 किलोमीटर कर देता हूँ। 100 किलोमीटर करते ही चेंजेस देखो कितने ज्यादा आ रहे हैं। अगर आप सीएनजी की गाड़ी लेते हो, तो आप 1.33 ईयर्स के अंदर पूरे पैसे वसूल कर लोगे ओवर अ पेट्रोल व्हीकल। तो मुझे लगता नहीं कि पेट्रोल की गाड़ी लेने का फायदा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप ऑलमोस्ट 1.5 साल में आप पूरे के पूरे पैसे वसूल कर लोगे, एक्स्ट्रा पैसे जो आपने ईवी के दिए हैं एज कंपेयर टू पेट्रोल, उस रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, 1.5 साल में पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे। उसके बाद आप जो भी गाड़ी चला रहे हो वो बोनस है, मतलब यू आर सेविंग योर फ्यूल बिल्स उसके बाद। एंड अगर मैं ईवी एंड सीएनजी का कंपैरिजन करूं, तो 1.8 ईयर्स, 2 साल से थोड़े से कम, मतलब 20-22 महीनों में आप अपनी ईवी की एक्स्ट्रा कॉस्ट पूरी की पूरी वसूल कर लोगे। एंड उसके बाद जितनी भी आप शहर में गाड़ी चला रहे हो, इट इज अ बोनस, आप पूरे पैसे बचा रहे हो। और मैं सच बताऊं आपको, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, इट इज मच मच बेटर देन अ स्टैंडर्ड पेट्रोल और अ सीएनजी हैचबैक। कोई झटका नहीं, कोई लैग नहीं, जैसे ही आप पेडल पे प्रेस करते हो गाड़ी एकदम एक टॉय कार की तरह चलती है। इट इज सो कन्वीनियंट टू ड्राइव। जो इसका ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन तो है ही नहीं, इट डज नॉट हैव अ गियर बॉक्स, इट डज नॉट हैव दैट
क्रैंकशाफ्ट, ये सब चीजें है ही नहीं, बैटरी है, मोटर है, सो कोई मैकेनिकल पावर लॉसेस नहीं है, कोई थर्मोडायनेमिक लॉसेस नहीं है, कोई जर्की सिस्टम नहीं है एएमटी की तरह, एंड इट इज वेरी स्मूथ एंड एक्सेलरेशन भी अच्छी है। आई मीन दी ड्राइव इज सो मच बेटर, कोई एनवीएच नहीं है, नॉइज वाइब्रेशन हार्शनेस, दी कार इज वेरी स्मूथ। मैं बैठा तो नहीं हूँ किसी हाई क्लास एस क्लास या 7 सीरीज में, और मुझे लगता है कि जितनी साइलेंस इस गाड़ी में है और जितनी स्मूथनेस इस गाड़ी में, इट इज प्रॉब्ली कंपेरेबल टू दोस लग्जरी व्हीकल्स। रोड नॉइज, टायर नॉइज है, लेकिन आप एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर करो ना, टियागो पेट्रोल सीएनजी वर्सेस ईवी, सो दिस कार इज मच मोर साइलेंट एंड स्मूथर एंड इज सो कन्वीनियंट। थकावट कम होती है गाड़ी चलाने में, इनफैक्ट थकावट नहीं होती गाड़ी चलाने में। ये तो हो गया जब आपकी यूनिट कॉस्ट 6.9 रुपीज है, क्योंकि मैं हरियाणा में रहता हूँ। आप 1.5 साल में और 1.25 साल में, 1.5 साल में एज कम्पेयर टू पेट्रोल है, 1.25 साल में एज कम्पेयर टू सीएनजी अपने पैसे वसूल कर लोगे, और उसके बाद आप पैसे बचा रहे हो फ्यूल पे। लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हो और आप दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अलग से मीटर लगवाते हो, और उस मीटर की पर यूनिट कॉस्ट, बिजली की पर यूनिट कॉस्ट 4.5 रुपए, अब कैलकुलेशन देखते हैं। लिटरली आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके 1.5 साल के अंदर अंदर, एज कंपेयर टू पेट्रोल व्हीकल, 1.5 साल के अंदर अंदर अपनी पूरी की पूरी ब्रेक इवन निकाल सकते हो। अगर आप 10 साल गाड़ी रखोगे तो आप 8.5 साल तक अपने फ्यूल सेविंग कर रहे हो, और फ्यूल सेविंग भी कितनी कर रहे हो, 1,91,393 रुपीज। ये आपकी सालाना फ्यूल सेविंग है, पेट्रोल की गाड़ी ना लेके ईवी लेने की। अगर आप दिल्ली में गाड़ी चला रहे हो, रोज के 100 किलोमीटर की रनिंग है, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए। हो सकता है कि पेट्रोल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, तो जितना ही पेट्रोल ऊपर नीचे होगा, दिस फिगर विल ऑल्सो वेरी, बट 1,91,000 तो है ही। अगर मैं सीएनजी की बात करूं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर मैं सीएनजी से कंपेयर करूं, अगर आप दिल्ली में गाड़ी चला रहे हो 100 किलोमीटर रोज के, 1.63, 1.5 साल से 1 महीना 15 दिन ऊपर लगा लो बस, ऑलमोस्ट 1.5 साल में आप पेट्रोल या सीएनजी व्हीकल के कंपैरिजन में अपनी गाड़ी का ब्रेक इवन निकाल लोगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी ठीक ठाक रनिंग है शहर में, आपकी पूरी फैमिली को एक वर्क हॉर्स चाहिए, आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसको आप एक स्कूटर की तरह, एक एक्टिवा की तरह चलाओगे, हर छोटे मोटे कामों के लिए यहाँ लेके जाओगे, अपने ऑफिस लेके जाओगे। गाड़ी छोटी होनी चाहिए, कन्वीनियंट होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, ताकि पार्किंग की दिक्कत ना हो, टर्निंग रेडियस कम हो, आराम से घुमा सको, कहीं खड़ी कर सको, कोई स्क्रैच लगने का डर ना हो, क्योंकि गाड़ी छोटी है तो रगड़ रुगड़ के जाने वाला वो इशू नहीं है, पार्किंग की कोई दिक्कत ना हो, इंश्योरेंस कम हो, गाड़ी की मेंटेनेंस अच्छी हो, रनिंग कॉस्ट कम हो, फ्यूल सेविंग हो, और गाड़ी अंदर से डिसेंटली स्पेशियस भी हो, कंफर्टेबल भी हो, सस्पेंशन अच्छा है गाड़ी का, भाई तब गाड़ी चलाने में स्मूथ हो, ऑटोमेटिक हो, एंड इट इज इजी ऑन दी पॉकेट। तो सच बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल इज अ नो ब्रेनर। टाटा टियागो इलेक्ट्रिक आप ले सकते हो, सच बता रहा हूं, कोई भी पेट्रोल या कोई भी सीएनजी गाड़ी भूल जाओ। अगर आपके पास 2 गाड़ियां हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी एक गाड़ी है और आप दूसरी लेने की सोच रहे हो स्पेसिफिकली और सिटी ट्रैवल, इफ यू प्लान टू हैव अ सेकंड कार, गो फॉर अ टाटा टियागो इलेक्ट्रिक, ट्रस्ट मी। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक गाड़ी रखनी है, अगर आपका 10 लाख का बजट है और आपको उस एक गाड़ी में ही सब कुछ करना है, भाई आप इतना नहीं अफोर्ड कर सकते कि आप 2-2 गाड़ियां रखो, आप शायद उस केस में टाटा टियागो सीएनजी ले सकते हो। बट अदरवाइज, for a middle class person who does not want to spend more than 10 lakhs as a second vehicle, the Tata Tiago EV is a complete value for money car। 1.5 साल में आप पूरे पैसे वसूल कर लोगे और उसके ऊपर 1,91,000 रुपए आप बचाओगे। अब इससे ज्यादा बच्चे की जान लोगे क्या? रही बात इस चीज की कि भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं है गाड़ी कहां तक जाएगी, क्या जाएगी, 220 किलोमीटर का तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी रेंज गाड़ी निकाल देती है। मैं 240 250 भी निकाल लेता हूँ। एक दिन में 250 किलोमीटर से ज्यादा चलाओगे क्या आप? मुझे सच बताओ। एंड इट इज सो कन्वीनियंट। आप जैसे ही अपना वापस घर आते हो, घर पे आके आप इसको अपने नीचे जो चार्जर है उसमें प्लग इन करो, वहां पे ये ओवरनाइट चार्ज होगी, सुबह उठो, चार्जर से निकालो, गाड़ी कहीं भी ले जाओ। किसी पेट्रोल पंप में जाने की जरूरत नहीं है, किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आई थिंक दी Excel sheet makes it very clear, and this was the reason why my family went for a Tata Tiago electric. I'm very happy with the car। मुझे 1 साल 3 महीने हो चुके हैं, एंड ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है कि हाँ इट इज इजी ऑन दी पॉकेट। मैंने एक्सेल शीट के थ्रू आपको सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया है। अगर आपसे भी कोई बंदा सवाल पूछे या आपको कन्विंस करने की कोशिश करे कि नहीं हमें दूसरी गाड़ी पेट्रोल लेनी है या हम कौन सी गाड़ी ले, आप इस वीडियो का लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हो। बाकी आपके जो व्यूज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। दिस इज व्हाट आई हैड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है। आई मीन एक्सेल शीट कैन नॉट गो रॉन्ग। सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने कहाँ से लिए, मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिए। So this was the video on economic explained, petrol, CNG and electric. I hope you liked it. पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। Thank you so much. Bye.